ये गांव 10 साल से स्मार्ट सिटी में था। स्मार्ट सिटी ने नहीं करा 1% भी काम। ये सीवर डली है बस जो है 2-3 गलियों में, वो भी बंद पड़ी, वो भी चालू नहीं है और पूरा गांव बेहाल हुआ पड़ा है। हमारे गांव में आधा भी विकास नहीं हो पाया, जिसका नाम आधा कहते हैं वो भी नहीं हो पाया। सारा नाम के लिए पैसा आया था और ऐसे ही चला गया बस। आप खुद देख लो, रोड सारे बेकार हुए पड़े, नालियों का पानी भरा पड़ा है, पानी नहीं आता, कई बार तो गंदा आ रहा है। बारिश हो जाएगी अभी गंदा पानी आने लग जाएगा 12 से। ये देखो आपके सामने स्मार्ट सिटी का क्या दर्जा हुआ पड़ा है। कह रहे क्या ये नई सिविल लाइन बिछेगी, ये कौन सी नई सिविल लाइन बिछी है, पुरानी की भी बेहाल कर दिया इन्होंने। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत की थी। दिल्ली एनसीआर का फरीदाबाद भी स्मार्ट सिटी योजना के तहत नामित हुआ था। अभी तक इस योजना के द्वारा 833 करोड़ रुपया फरीदाबाद में खर्च हो चुका है। फरीदाबाद के अंदर ही पड़ने वाले फतेहपुर चंदेला गांव में मौजूद हूं। इस गांव को भी स्मार्ट सिटी योजना का फायदा मिलना था। इस गांव में भी गली नालियां, शिक्षा, स्वास्थ्य सब अच्छा होना था। मार्च 2025 तक इस योजना की म्याद पूरी हो चुकी है, यानी जो काम होने थे वो हो चुके और जो काम नहीं होने अब वो नहीं हो पाएंगे। तो इस म्याद को पूरी होने के बाद स्मार्ट सिटी योजना के तहत फतेहपुर चंदेला गांव में कितना विकास हुआ, कितना बदलाव हुआ, मैं आज फतेहपुर चंदेला गांव के लोगों से जानूंगा। आप देख सकते हैं कि इससे बदतर रास्ता आपने शायद ही किसी स्मार्ट गांव का देखा हो, जिसके बारे में ये कहा जाता कुछ गांव में करोड़ों रुपया लग गया हो। स्मार्ट सिटी के तहत इस गांव को साफ होना चाहिए था, कूड़े का निस्तारण होना चाहिए था और ये गांव क्लीन होना चाहिए था। देख कितना बुरा हाल हो रहा है गाँव में। ये गांव के लिए जाने वाला रास्ता है ना। हाँ, गाँव को यही हो, मंदिर है, पूजा वूजा हो, सब हो गए। हाँ। देख कितनी गंद पड़ी है। हाँ। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे? भाजपा की सरकार है, 10-11 साल हो गए। भैया सफाई चाहवे, सब गंद कौन चाहवे। हाँ। हाँ, सफाई आपको कितना दुख होता है कि गांव के बीच जाने वाला रास्ता इस तरीके से गंदा पड़ा हुआ है? बहुत दुख हो हमें गाँव के रास्ता को। ये हमारे न्यू लिखड़ का है, हम पुड़ में कर स्मार्ट सिटी में आपका गांव आता है। स्मार्ट सिटी मारो वही काहे मारो बताओ। कोई विकास हुआ गांव में आपके में? कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ पे गड्ढा जहाँ पे गाय फंसी हुई थी? यही है। यहीं पे था। और यहाँ पे गाय मरी भी है कुछ? हाँ मरी तो है। एक गाय काली कलर की मरी थी परसों। अभी भी गाय यहाँ फंसी पड़ी थी क्या? एक बच्चा तसला न धरे डोल रहे हमें न रखने में। हम कुछ भी न कई आदमी को साधन है न कुछ है, कोई को ड्यूटी नहीं, कुछ नहीं। कहा है पर खूब परेशान भैया। 100 आदमी के बीच में कहा लो का ना कुछ नहीं करेगा हमको। मोदी जी खुश हैं आप? मोदी जी तो कहा खुश है, जब गाँव में कुछ है ही ना तो सुविधा ही ना है चीज की भी। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को? वीडियो पहुंच जाए आपकी तो भाई कहा कहे गाँव में साफ सफाई, हमारे आदमी की ड्यूटी लगा दो। अब गुजर है तो कहे चीज को इनमें कुछ सुविधा न है। एक रंबे में गुजारा कर रहे हैं, ये कोई ड्यूटी वूटी है किसी को? कुछ भी नहीं है। अब उनको भी नहीं कह रहे वहाँ मारो जी स्मार्ट सिटी में कहा या लाइट न खाएंगे जो है को कुछ स्मार्ट सिटी को। भैया मैं कुछ है या मैं बालकन को कई रोजगार थोड़ी है, एक दो भैंस रख रहे अपना गुजारो कर रहे। देखो ना आप खड़े हो जो क्या दिन हो रहा है, बदबू के मारे रिटर्न हो जा रहा। तो इसमें बाबा कहीं पैसा लगा? करोड़ों रुपया इस गांव के लिए लगा? कुछ ना लगा जी, हमारी निगाह तक कहीं ना लगा जी। गाँव में इतना नरक हो रहा, गाँव में बड़ो जाए देखो कुछ ना लगा। वो तो हम देख रहे हैं कि कैसे हमें भी रूमाल रखना पड़ रहा है। गंदगी यहाँ पे है, बहुत गंदगी है बाबू जी, रिटर्न आ जा। हमारे गांव में आधा भी विकास नहीं हो पाया, जिसका नाम आधा कहते हैं वो भी नहीं हो पाया। सारा नाम के लिए पैसा आया था और ऐसे ही चला गया बस। काम नहीं हो पाया जी। गली नालियां कुछ भी नहीं है, नरक बने हुए हैं। बहन जो गंदा पानी पी रहे हैं इधर, नालियों में गंदा पानी बहता है, कुछ नहीं है। तो हर घर नल से जल योजना भी शुरुआत हुई थी? नहीं, कुछ नहीं आ रहा। पानी पहुंचेगा 24 घंटे पानी कुछ नहीं पहुंच रहा है, सब ऐसा ही हो रहा है। कितने घंटे फिलहाल पानी मिल रहा है आपको? पानी तो आता है थोड़ा बहुत, कभी कभी मिनट से पहले गंदा आ जाता है। अच्छा। हाँ, आपका जो पेयजल है, पीने वाला पानी है, बाहर से आरओ आरओ से घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो तो आरओ से ही है, वो कहाँ मिलता है, उसका तो नाम ही नहीं। बीच में कहीं गंदा हो जाती है, फिर गंदा आ जाता है। अच्छा, आरओ का पानी यूज हो रहा है। अच्छा। स्मार्ट सिटी योजना के तहत इस गांव में ओपन जिम बननी थी, वाईफाई हॉटस्पॉट लगना था, क्या वो लगा? नहीं, वो कुछ भी नहीं लगा भाई अभी तक।
आप खुद देख लो रोड कैसे, रोड सारे बेकार हुए पड़े, नालियों का पानी भरा पड़ा है, पानी नहीं आता, कई बार तो गंदा आ रहा है पानी। हम बैठे रहते रात को, बैठ बैठ के भरते हैं पानी सब। बारिश हो जाएगी अभी गंदा पानी आने लग जाएगा 12 से अच्छा, सारा। पूरे गांव में जो गलियां हैं आपकी वो कैसी हैं? सारी खराब हुई पड़ी, अंदर से सारी खराब है, बस बाहर बाहर का रोड बना हुआ है, अब अंदर से सारा खराब है। आप खुद देख लो, आप आए होंगे, आपको भी पता होगा। जी हैं। तो इस सरकार के कामकाज को इस मामले में कैसा आंकते हैं? ये सरकार पास हुई इस योजना में या फेल? नहीं हुई, फेल होगी इस योजना में तो, क्योंकि जब गांव का विकास ही नहीं होगा तो फिर फायदा क्या होगा। वो तो बाहर बैठे, हम तो यहाँ, हम खुद सरवाइव कर रहे हैं ना यहाँ पे। कैसे कर, बच्चों को प्रॉब्लम होती है बाहर जाने में, स्कूल टाइम में प्रॉब्लम होती है, रास्ते बहुत खराब हुए पड़े हैं, बड़े बूढ़ों को भी दिक्कत आती है आने जाने में। तो वो तो जब डेवलपमेंट होगी नहीं तो फिर विकास किस बात करेगा। ये देखो आपके सामने स्मार्ट सिटी का क्या दर्जा हुआ पड़ा है। कह रहे क्या है, ये नई सिविल लाइन बिछेगी, ये कौन सी नई सिविल लाइन बिछी है, पुरानी की भी बेहाल कर दिया इन्होंने। जो पानी की जो लाइन आती थी वो भी, उसमें भी सीवर का पानी आ रहा है। कंप्लेंट कितनी कर दी, सब कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसी पानी आता है जी। ये स्मार्ट सिटी के नाम पे बस हमें चूना लगाया जा रहा है एक किस्म का कि स्मार्ट सिटी में आपको हमने शहर दे दिया है। कोई स्मार्ट सिटी में नहीं है ये शहर। देख लो स्मार्ट सिटी आपके सामने, ऐसा स्मार्ट सिटी बना दिया कि गांव वाले आज से नहीं कई सालों से परेशान हैं। यार हम तो ये सोच रहे थे स्मार्ट सिटी में नाम आ गया तो अच्छा नाम आ गया, ये होगा अच्छा काम होगा, सब चीज़ें लाइटिंग फाइटिंग, सीवर रिवर लाइनिंग, रेनिंग वाटर मिलेगा, हमें सब चीज़ मिलेगी, सीवर नई लाइन बिछ रही अच्छी मिलेगी, मगर उसके नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। सब ऐसी उखाड़ के घेर दिया। इससे बढ़िया पहले ही ठीक था स्मार्ट सिटी से कम लेंटर की सड़क तो थी ये वाली। ये देखो ये लेंटर की सड़क थी साइड में, अब ये बीच में खोद के ऐसी छोड़ दिया। वो देखो वो ढक्कन उखड़ा पड़ा सीवर का। ये गांव 10 साल से स्मार्ट सिटी में था। स्मार्ट सिटी ने नहीं करा 1% भी काम। ये सीवर डली है बस जो है 2-3 गलियों में, वो भी बंद पड़ी, वो भी चालू नहीं है। और पूरा गांव बेहाल हुआ पड़ा है, पूरा गांव। ना तो नगर निगम कर रही है, स्मार्ट सिटी तो गई, अब नगर निगम में वो भी कोई नहीं आया। एमएलए को बने भी 1 साल हो गए, वो भी कुछ नहीं आया। पार्षद 3 बार बीजेपी का रह लिया, एमएलए 3 बार बीजेपी के रह लिए, एमपी 3 बार बीजेपी का रह लिया। 15-15 साल हो गए इनको, लेकिन गांव में कुछ नहीं हुआ अभी तक। फतेहपुर में, फतेहपुर तो ऐसे समझो कि जैसे सौतेला हो या इंडिया में है ही नहीं। चारों तरफ गांव के गंदगी आप देखोगे जाओगे, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है गांव के। अगर बरसात हो जाती है, बड़े बूढ़ों को, बच्चों को निकलने का रास्ता नहीं है। रिपट के बच्चे गिरते हैं, बड़े बूढ़े गिरते हैं। और सीवरेज जो पुरानी है वो कहीं ना कहीं 2-3 जगह गांव में उबलती रहती है और रास्ता नहीं है। कई बार बोल भी दिया है, चले भी गए हैं, कंप्लेंट भी दी है, लेकिन हमारे गांव की सुनवाई नहीं है। पता नहीं एमपी साहब ने हमारा गांव किस उसमें डाल रखा है, ये हमारी समझ में नहीं आता। एमएलए सीमा तिरखा भी रह गई है, कुछ काम नहीं। अब अदलखा जी बने हैं, कहता है कि मैं पैमाइश करा दिया, मैंने ठेका भी दे दिया, लेकिन कुछ नहीं, सब कागजों में और सब ऐसे है। ये तो आप ही पता है कि नगर निगम का 200 करोड़ का घोटाला तो सबको पता है। बिल्कुल है तो ये काम क्या करेंगे? सरकार है, मानते हैं देश के लिए सरकार है, हिंदुओं के लिए सरकार है, लेकिन काम के लिए नहीं है। काम नहीं है, कहीं भी चले जाओ आप, कोई काम नहीं है, कैसा भी किसी भी प्रकार का। हिंदुओं के नाम पे ही चुनाव जीत रहे हैं ये, इसलिए दूसरी पार्टी पीछे क्यों? हिंदू भाई हम तो बचा लिए, पता नहीं बचा कैसे लिए, क्या हुआ जो बचा लिए, पर लेकिन हिंदुत्व के नाम पे इनको खूब वोटें मिल रही है। और खूब बढ़िया, मोदी जी की बुराई नहीं करते, खूब बढ़िया है, विदेशों में भी खूब है, वैसे भी खूब है। गडकरी ने खूब है सड़कें बनवाई, लेकिन गाँवों का, कॉलोनियों का, शहरों का कोई विकास नहीं है किसी भी प्रकार का। जी। सीमा त्रिखा के बारे में आपने बताया, अभी वो आपके शिक्षा मंत्री भी रही हैं। हाँ, शिक्षा मंत्री रही है 6-7 महीने, शायद रही है 7 महीने 8 महीने। तो गांव में आपके नहीं, कुछ नहीं, स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं, कैसा भी स्कूल। गांव में पंचायत है ना, जहाँ वहाँ मैंने सुना हुआ लाइब्रेरी और कंप्यूटर दे दिए गए। वैसे अभी हमारे ये सती फागना जी बने, मैं 2-3 गांव में गया था, उन्होंने कंप्यूटर और लाइब्रेरी स्कूल की पंचायत घरों में खुलवा दिए। लेकिन हमारा गांव शहर में होते हुए सब दिन होते, यहाँ पे कुछ नहीं। कोई स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग भी जर्जर हुई पड़ी है, सरकारी स्कूल की। अच्छा, हाँ जी। तो सारे लोग प्राइवेट भी पढ़ाते होंगे? हाँ, प्राइवेट भी पढ़ाते हैं, क्या करें, मजबूर है। या तो बेचारे जो किराएदार है, छोटे तबके के, वो जाते हैं स्कूल में, सरकारी स्कूल में। आज तक हमारा पार्षद सरकारी स्कूल में जाके झांका भी नहीं है।
कि भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, वो उनका राइट बनता है कि भाई गांव का गांव के ने बना के भेजा, जाके देखे है। ये नालियां बंद करा दी वहां से, वहां पीछे सारा पानी बरसात का घरों में बढ़ जाता है, और जो सीवर ओवरफ्लो हो जाती थी ना वो नालियों में चला जाता था, लेकिन वो फिर सड़कों पे घूमता है। नाली बंद नहीं करानी चाहिए थी, थोड़ी सी बनी है सड़क, बनी तो नहीं है, काम तो हुआ ही नहीं है, वैसे थोड़ा सा हुआ है। रेनीवेल का पानी जोड़ा खाली थोड़ा सा वहां पे गांव में, ये 12 चलता है, एक और है, और बरसात हो जाती है तो बिल्कुल गंदा पानी आता है सीवर का। बरसात होने के बाद सीवर का पानी आता है, कोई भर नहीं सकता पानी। 10 साल हो गए खुदाई करके छोड़ दिया गांव। जो पहले था वो भी ऐसी तैसी कर दी गांव की। पहले अच्छा वाला था, खोद के सारा गांव ऐसा कर दिया, बूढ़े बड़े वो गिरते डोल रहे हैं, कहीं लाइट लगा दी कहीं नहीं लगा दी, मन मर्जी सौदा हो रहा है सबका। मोदी का नाम बदनाम कर रहे हैं सब। मतलब ये कि मोदी ने योजना तो अच्छी शुरू की। मोदी ने बहुत बढ़िया योजना अच्छी शुरू करी, मोदी को हम चाहते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ जो उनके कार्यकर्ता वो सब बेकार है, सब बेकार है जी। और आप गांव में घूम रहे हो, आप देख लो कैसी हालत हो रही है, और किसी की मोटर चला के देख लो अभी गंदा पानी आएगा। अच्छा, हाँ जी, तो पानी बाहर से खरीदना पड़ता है पीने के लिए। बाहर से सेक्टर से लोग बागों लाइन खींचे 40 हजार लगा के, 45 लगा बाहर से लाइन खींचे, उसके लिए मना कर दिया था। अच्छा। हाँ हम ये भाई ने खींची है, हमने खींची है कि यहाँ से पानी लेंगे सेक्टर वाले में। सेक्टर वाले बसेंगे या गाँव वाले बसेंगे पहले ये बताओ जी। गाँव हमारा, जमीन हमारी, सेक्टर वाले अच्छा पानी पियेंगे और गाँव वाले गंदा पियेंगे। ये कौन सा तरीका हो गया जी। लाइट आती है तो 2-2, 3-3 घंटे नहीं आती। गर्मी में रहे लोग, गर्मी में लाइट स्मार्ट सिटी है जी। तो ऐसे थोड़ा होता है जी। सरकार, हम सरकार को बना रहे, सरकार हमें सुविधा दे, हमको उनसे खाने के लिए थोड़ा मांग रहे हैं। बंदे को पानी और बिजली तो चाहिए, सोने के लिए तो फुटपाथ पे भी सो जाएगा। पिछले 5 साल ऐसे गए और अब ये 1 साल ये चलेगा, नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा। नपाई करके ले जाते हैं, वो कागजों में काम पूरा हो जाता है, और कुछ नहीं है ये। गाँव तो बेकार है, एक नरक में रह रहे हैं। कहाँ आए हो? सन 1956 में बिजली आई और चकबंदी हुई गांव की। आगे समझ में देख लीजिए अपने कागजन पे। हाँ, तो भैया वो टाइम भी अच्छा हो, हमें तो आज के टाइम तक तो वो टाइम अच्छा। आगे समझ में इतनी उतना ही गंदे खा रहे हैं या गंदे पी रहे हैं, अपने कुआन के पानी पी रहे, आज गंदे पी रहे हैं। ऐसा कानून निकाला हरियाणा में, इसने पता नहीं गांवों को ये तो कभी वो बना रहे हैं कि ये तो है ही नहीं यहाँ के। अब गांव वाले टैक्स देंगे, हाउस टैक्स। किसी की नहीं। ये घर 50 गज 35 गज का घर है, 200 गज का दिखा रखा, हाउस टैक्स भेज रखा है। जो 100 गज का वो 500 गज का दिखा रखा, हाउस टैक्स भेज रखा है। मन मर्जी हो रहा है। ये जो ठेका छोड़ते हैं ना ये सर्वे वाले, उनको पैसे दे देती है गवर्नमेंट और कमीशन खा जाते हैं, और उल्टा सीधा जो है मकान इसका दिखा रखा वहाँ, उसका दिखा रखा वहाँ, सही एड्रेस भी नहीं दिखा रखे है। फैमिली आईडी बनाई है, और कम से कम 50% गांव वालों के तो आधार कार्ड वो कट गए, राशन कार्ड जो राशन कार्ड बनने थे गांव वालों के 50% कट गए। कि तुम्हारे पास 2 व्हीलर है, तुम्हारे पास 4 व्हीलर है, तुम्हारे पास इतने गज का मकान है, तुम्हारा बिजली का बिल 2500 आ रहा है, इसलिए तुम तो गरीबी रेखा में हो ही नहीं। उनके राशन कार्ड काट दिए। पहले राशन तो मिल जाता, तो वो भी नहीं मिल रहा इस सरकार में। अगर कोई कानून बना रहे हो, किसी भी चीज का बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, लेकिन इतना थोड़ी 1,80,000 इनकम साल भर की है तो उसका सब्सिडी उड़ा दो। अरे कम से कम 4-5 लाख रुपए इनकम साल भर की बनाओ, जब उसको किसी को करो जब आता हुआ अमीरी रेखा में। निकम्मे इतनी प्रॉपर्टी है, जो नेता है यहाँ के, इतनी बना ली है प्रॉपर्टी उन्होंने, इन्हें आंख मीच के, ये तो मतलब पब्लिक को तो कुछ समझ ही नहीं रही। अगले साल योजना आती है, वो योजनाओं में पैसा मिलता है, ये गांव को नहीं मिलता। योजना को पैसा देश में सभी जगह बांटा जाता है, और सभी जगह इसलिए बांटा जाता है तरक्की के लिए, स्कूल के लिए, पार्कों के लिए, हॉस्पिटलों के लिए, सड़कों गांव के उसके उद्धार के लिए। एक एग्जाम्पल छोटा सा रोता हुआ उदाहरण देता हूँ कि गांव के बाहर एक सड़क है, उसका 5 बार टेंडर छूट चुका है। अच्छा। और पैसा मिल चुका है उसका। वो सड़क आज भी धूल उड़ती है उसपे, आज भी धूल उड़ती है। मेरा अपना विलेज है, मैं रहता हूँ यहाँ, 70 साल की उम्र है। 70 साल की बहुत चीज देखी मैंने, इतनी चीज देखी गांव के अंदर बहुत ज्यादा। पहली बात तो कोई भी आके किसी अफसर ने, किसी मंत्री ने ये नहीं कहा कि फतेहपुर सिंधिया को स्मार्ट सिटी ने दिया है, इसकी रिपोर्ट मांगते हैं गांव के बच्चों से, बुजुर्गों से, महिलाओं से। भाई हमने स्मार्ट सिटी में लिया गांव, और हमने पैसा इतना पैसा लगा दिया, हम हाथ उठाए को इतना पैसा लगाए,
किसी ने भी आके अभी तक नहीं पूछा कि गांव समर सीट में छूटा है, कितना पैसा लगा है और कितना इसमें बचा है। देख लो आप कोई भी पत्र आ जाओ, कोई भी फोटोग्राफ आ जाओ, देख लो गांव समाज सिटी में चार तरफ डूब गया। डूबा किसान है, प्रशासन ने और गवर्नमेंट ने। देखो कौन डूबता है, देखो रखवाला नहीं होता है। मेहनत करिए गांव में, अपने बलबूते पे करिए, तरक्की करिए अपने बलबूते पे करिए। गांव की सफाई या बनाई और धड़ाई मतलब यहाँ के खुद मेंबर करते हैं, चाहे वो जनानी है चाहे वो आदमी है, अपने आप ही करते अपने आप भी करते हैं, प्रशासन पे विश्वास नहीं करते। मैं इस गांव से निवासी हूँ। मैं आरएसएस का मेंबर हूँ, बीजेपी का भी कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी का कार्यकर्ता भी जो हमारे कृष्णपाल जी पहली बार एमएलए का इलेक्शन लड़े थे और उस टाइम हरियाणा विकास पार्टी के साथ गठबंधन सरकार आई थी, तब भी हम बीजेपी से मेहनत कर रहे थे 96 के आसपास। जी। तो अभी तो आपकी सरकार है, जब आपने बताया। सरकार मेरी नहीं है, सरकार हमारी है और मेरा गांव मेरा हक मेरा देश। हम उस जहां से आते हैं जहां से हिंदुस्तान में पहले गांव होते हैं, फिर उसके बाद कॉलोनी बनती है, उसके बाद फिर सेक्टर बनते हैं, फिर मल्टी स्टोरियां जिनमें आज के डेट में जिनको लोग 2 कमरे के 4 कमरे के BHK 4 BHK वो सब बनते हैं। शुरुआत गांव से ही होती है, हर गांव से ही शुरुआत होती है। जी। अभी आपने कहा हमारी सरकार है, हम भी मानते हैं हमारी सरकार है। हमारी सरकार ने हमारे गांव के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितना काम किया? हरियाणा का पहला गांव है शायद हरियाणा में फतेहपुर चंदीला जो स्मार्ट सिटी का विलेज है और आज 12 साल हो गए हैं। 10 साल पहले 11 साल पहले 11 साल हो गए हैं। 10 साल पहले सरकार रह चुकी है और पहले हमारे सीएम खट्टर साहब भी थे। आज वो हरियाणा इंडिया में आज शहरी विकास मंत्रालय में मंत्री जी हैं। लेकिन जो गांव का हमारे फतेहपुर चंदेला का हाल है, शायद ही अगर हम पंचायत में होते तो शायद पंचायत वाला कुछ काम हो जाता, लेकिन शहर में रह के नगर निगम में आज तक हमारे गांव में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसके लिए मैं तारीफ करूं और एक पगड़ी बांधूं हमारे अपनों उन सभी के लिए जो जिन्होंने काम किया हो। आप अभी गांव में थोड़ा बहुत घूम के आए हैं, आपने देखा भी है, पानी भरे हुए हैं, नालियां बंद है। एक तरफ नाली बंद होगी, दूसरी तरफ गांव का पानी जाता है, नालियों में रुक जाता है। सीवरेज जो सरकार ने बनाई, यह पहले जो बनी हुई थी वो पहले बहुत ठीक चल रही थी। मतलब मीन्स था कि भर जाती थी तो खाली हो जाते थे, करवा देते थे, काम करते थे। आज की डेट में खुद मेरे पास वीडियो है, मेरे पास फोटो है, मैं खुद नालियां साफ करता हूँ। कंप्लेंट करने के बावजूद भी नालियां साफ नहीं होती, कंप्लेंट करने के बावजूद भी सीवर के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं बहुत सारे लोगों को अब संदीप सुमित त्यागी जी हैं जो अदलखा जी के यहाँ बैठते हैं, उनको बोलता हूँ तो वो करा देते हैं। बट लेकिन काम का मतलब होता है, स्मार्ट का मतलब होता है लाइट भी ठीक होना, वाटर पानी जो सीवरेज बनी है, उन्होंने जो हमारी पहली वाटर लाइन थी जो पानी की पीने की लाइन थी वो तोड़ दी। उसके टूटने के बाद जो गंदा पानी सीवरेज में जाता है या नालियों से जो बचा कुचा पानी होता है वो गंदा पानी, मैं आपको दिखा दूं, लोग काफ़ी देर तक इंतजार करते हैं कि साफ पानी आ जाए तब भरेंगे। लोग यहाँ पे रोजगार नहीं, जिनके पास रोजगार है उनके पास पानी नहीं, जिनके पास पानी है आधी बार लाइट नहीं होती, गंदा पानी बारिश एक पड़ जाए तो आने के लिए बंद, लाइट सब रास्ते बंद, अंडरपास बंद हो जाता है, उसका बुरा हाल है। उसमें पानी संतनगर है हमारे यहाँ पे रेलवे स्टेशन के बाजू में, वहाँ का पानी उसमें आता है। और ब्रेकर हमारे यहाँ लगाए हुए हैं, मतलब 3 तरफ ब्रेकर लगा दिए, उधर ब्रेकर नहीं लगाए जहाँ से गंदा पानी आता है, वहाँ से वो भर जाता है पूरा। थोड़ा सा बारिश होते के साथ ही उसे बंद कर देते हैं। सीवरेज गांव से लेके गांव को छोड़ के अगर नगर निगम के ही काम नहीं हो रहे हैं, क्या गलियां रहेगी, क्या गंदा पानी रह गया? क्या हमारे खट्टर साहब जो शहरी विकास मंत्रालय में है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है
कि उन्होंने ये गांव स्मार्ट सिटी में दिया था। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो भी काम हुए हैं या जिस ठेकेदार ने किए हैं, जितना भी पैसा लगा है वो पब्लिक का लगा है, वो टैक्स का पैसा लगा है, वो मेरे गांव के नाम से पैसा मिला था, वो मेरा गांव का पैसा लगा है। उस ठेकेदार से एक एक पाई ली जाए और उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट पूरे इंडिया में किया जाए ताकि वो कहीं और जाके काम ना करे। दूसरी बात, अगर स्मार्ट सिटी का काम है और ये होना था तो उन सभी अधिकारियों पे ये एफआईआर की जाए और उनके ऊपर एफआईआर करके उनसे भी पैसा लिया जाए, ब्याज समेत ब्याज लगा के पैसा लिया जाए, ताकि मेरे गांव में जो पैसा लगना था 200 करोड़ रुपए लगना था, 500 करोड़ रुपए लगना था, 833 करोड़ रुपए का बजट 833 करोड़ रुपए लगना था, उसमें से अगर 200 करोड़ रुपए लगाए या 400 करोड़ रुपए लगाए, मेरी अपनी रिक्वेस्ट है, गांव की तरफ से मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं कि जहां तक भी मेरी आवाज जाए, उन ठेकेदारों से और उन अफसरों से पैसे लिए जाए बकायदा ब्याज समेत। जैसे एक बंदा अगर कोई लोन नहीं देता है तो उसकी जमीन कुड़क की जाती है, अगर किसी गाड़ी की किस्त कोई गरीब नहीं दे पाता है तो उसकी गाड़ी ले ली जाती है। उसी तरीके से स्मार्ट सिटी का पैसा अगर खाया है और उन्होंने खाया है या उन्होंने जैसा भी काम अधूरा करके दिया है वो पूरा करके देते, या अधूरा काम करके दिया तो अधूरे पे भी उनसे पैसा लिया जाए। अधूरा क्यों किया, पूरा करना था, उनसे टैक्स लिया जाए, उनसे ब्याज समेत लिया जाए। पैसे नहीं देते तो उनके घर की कुड़की की जाए। अगर हमारे गांव, कोई भी गांव टूटता है, किसी भी गांव में, किसी भी कॉलोनी में अगर कोई कॉलोनी टूटती है, अगर उसका स्मार्ट सिटी में आता है या उसके ऊपर कोई अफसर काम नहीं करता तो उस अफसर पे भी, अगर मेवला महराजपुर टूटता है या अनंगपुर टूटता है, उससे पहले जिन्होंने भी ऑथराइज सिग्नेचर, जिन्होंने भी, चाहे कोई भी अफसर था, छोटा अफसर था या बड़ा अफसर था, उन सब से उनसे पैसे लिए जाए, उनको वापस पैसे दिया जाए जिनसे पैसे लिए थे, और उन पे एफआईआर की जाए और उनकी जितनी भी कोई भी सैलरी या उनको पेंशन मिलती है वो भी बंद की जाए। मैं उस हद तक हूं कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं अगर मेरी आवाज नहीं सुनी जाएगी। अब मेरा पानी पहले छाती तक था, अब नाक तक आ चुका है। जिस दिन मेरे को डूबने का चांसेस रहेगा, मरने का चांसेस रहेगा, तो मैं बहुत सारे लोगों को लेके डूबूंगा। आपको देखो तो मतलब जब सामान्य आपकी आवाज जो आप अटैच है, आप बीजेपी आरएसएस से, आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही तो सामान्य आदमी की आवाज क्या सुनी जाती होगी फिर? सामान्य आवाज तो लोग, अधिकारी फोन नहीं उठाते, मेरा फोन नहीं उठाते, मैं औरों की बात छोड़ो, हमारा फोन नहीं उठाते अधिकारी। बड़ी मुश्किल होती है, रात के 1:30-2 बजे लाइट चली जाती है, अगले दोपहर तक लाइट आती है। सोचो कि लाइट नहीं आएगी, हम शहर में रह रहे हैं, ट्यूबवेल नहीं चलेंगे तो पानी नहीं आएगा, और पानी नहीं आएगा तो जो स्कूल जाने वाला बच्चा है या जो ऑफिस जाने वाला आदमी है, कमाने वाला आदमी है, वो घर में बैठेगा, क्या करेगा? बिजली का बिल भी है, टैक्स भी है, यहाँ पे टैक्स भी देते हैं, टैक्स भी है, गांव में हाउस टैक्स है, गांव में हाउस टैक्स है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये टैक्स हम लोग भर रहे हैं इसका, लंबित बकाया का भुगतान है ना? हाँ, मैं ये गांव का है, ये गांव का है। अच्छा, ये गांव का टैक्स है। हाँ। मैं आपको अपना दिखाता हूँ जो मेरे नाम से है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये मेरा टैक्स, ये मेरा है। जी जी। हमसे, हमारे बुजुर्गों से उस टाइम में क्या गोली देके या क्या बोल के जमीन एक्वायर करी, समझ में नहीं आया। उसके बाद हमारा गांव नगर निगम पंचायत में रहा, पंचायत में कोई काम नहीं हुआ। हमारा एक गांव में क्या होता है, किसी भी गांव में जब पशु एक्सपायर हो जाता है तो उसको जहां डालते हैं उसको हडवाल बोलते हैं। तो वो जगह, गांव में एक तालाब होता है पानी के लिए, जो चारा वारा भैंस वगैरह के लिए, जिसमें पानी इकट्ठा होता था, गांव उसी से यूज करता था। वो जगह और हडवाल की जगह विवेकानंद पार्क बना हुआ है रेलवे लाइन के साथ साथ, उसमें हमारी वो जगह है। आज तक वो हमारी जगह नहीं मिली। मैं आपको शमशान घाट में दिखाऊंगा, शमशान घाट के आगे इतना बुरा हाल है। स्कूल दिया, वो भी स्कूल हमारे गांव के नाम से नहीं है। आज भी जो सरकारी स्कूल है, आज भी वो हमारे गांव के नाम से नहीं है। जब स्कूल हमारे गांव से नहीं, हॉस्पिटल कोई हमारे गांव से नहीं, शहर में हम रह रहे हैं, कोई सरकारी डिस्पेंसरी नहीं, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं,
हमारे गांव से कोई बोर्ड नहीं, आप आए होंगे कहीं पे भी कोई बोर्ड नहीं है फतेहपुर चंदेला। हम उस चंदेल वंश से है, चंदेला वंश से है, जिसे लोग राजा परमाल चंदेला बोलते थे। हम उस वंश से है। हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर रेलवे स्टेशन पड़ता है, ओल्ड वहां से 2 किलोमीटर पड़ता है। हमारे गांव का नाम रेलवे स्टेशन नहीं रखा गया, ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन रखा गया। हमारे गांव का नाम मेट्रो नहीं रखा गया। हमारे गांव से कोई सड़क नहीं है, हमारी अपना कोई वजूद नहीं है, पहचान नहीं है हमारी। हम कैसे कह दें कि गांव हमारा है? हम कैसे कह दें कि हम स्मार्ट सिटी में हैं? हम कैसे कह दें कि हम सरकार के नुमाइंदे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं? घर घर जाके वोट मांगते हैं, चाहे वो पार्षद के लिए हो, एमएलए के लिए हो, एमपी के लिए हो, हम घर घर जाके वोट मांगते हैं, लेकिन वो किसी के पास नहीं आते। बिल्कुल हम कार्यकर्ता है, हमने मेहनत की है। मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे गांव में बहुत कम से कम भी 25 से 30 ऐसे कार्यकर्ता है जो बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारी एक मजबूरी है कि हमारा अंदर से दिल नहीं मानता कि हम किसी और के साथ जुड़े। ये हमारी भावनाएं हैं कि हमें बीजेपी के साथ जुड़ना है, देश को मजबूत करना है, चाहे हम आज जितनी भी गंदगी में हैं उससे भी ज्यादा गंदगी में चले जाए। हम चाहे कितनी भी गंदगी में चले जाएं, चाहे हमें कितना भी गंदा पानी पीना पड़े, चाहे हमारा सीवर का पानी हमारे घरों में निकले, चाहे हमारे बच्चे लैट्रिन उसमें करें, हम उसको उठा के कहीं पे भी डाल के आए, लेकिन हम बीजेपी को नहीं छोड़ सकते। हमारी मजबूरी है। हम स्मार्ट सिटी में रहे ना रहे, हमारा गांव कल शहर बने ना बने, हमारे गांव की सड़कें पक्की हो या ना हो, हमारे सीवरेज में से पानी निकले, हमारे जो रिश्तेदार आए वो सीवरों में ढक्कन नहीं है उनमें गिर जाए, कोई बात नहीं। हमारे बच्चे गिरे स्कूल जाते हुए, वो गिरे, उनको चोट लगे, कोई बात नहीं। हम बीजेपी को नहीं छोड़ सकते। बीजेपी हमारी है और हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हम आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। हमारा वजूद हमारे गांव से है। मेरा गांव, मेरा हक, मेरा भारत। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरी आवाज ये मेरे शहरी विकास मंत्रालय तक पहुंचे तो मेरी हाथ जोड़ के फिर दोबारा से विनती है कि इस गांव को या तो उसी तरीके से बना दो या इसकी कुछ सुध बुध ले लो, और जो यहाँ पे लोग बच्चे पढ़ के घर में बैठे हुए हैं उनको कुछ थोड़ी बहुत रोजी रोटी के लिए जगह दे दो और इस गांव की गंदगी निकाल दो ताकि हम डॉक्टरों के पास जाने से बचें। हम अपने बच्चों पे वो पैसा लगाएं, उनको कुछ अच्छी सुविधाएं दे सकें। मेरी मेहरबानी होगी आप सबसे। मैं पहला बंदा हूं जिसने स्मार्ट सिटी के खिलाफ आरटीआई लगवाई थी जी। और वो आप जितने भी सीवरेज बने हैं, आप उनमें सीवर को अगर हटाओगे, उसके नीचे जो ईंटें लगी हैं वो पीली ईंटें लगी हुई हैं, उनमें आधे में प्लस्तर नहीं है। काला जो डस्ट आता है, ब्लैक कलर का डस्ट होता है, जो मतलब किसी का लेंटर टूटता है ना, उसको पीस के जो भेजा जाता है उसको ब्लैक कलर का डस्ट बोलते हैं। वो ब्लैक कलर का डस्ट लगा हुआ है। अगर वो सब फोटो चाहिए तो मेरे पास वो सारी फोटो है। जो ब्लैक कलर का डस्ट है उसकी भी फोटो है, बिल्कुल सीवरेज के पास में। सीवरेज के पास में पड़ी हुई वो पीली ईंटें भी हैं। सीवरेज का अंदर का फोटो भी है जिसमें प्लस्तर नहीं है। प्लस्तर के बाद क्या होता था, वो टारकोल पेंट करते थे ताकि वो खराब ना हो। जब उसमें पीली ईंटें लगी हैं, ब्लैक कलर का डस्ट लगा है, तो उसमें टारकोल तो कौन लगाने वाला है। तो वो काम हमने रुकवाया था और हमने ही कमिश्नर साहब से कह के, जब वो कमिश्नर साहब ने हमें बुलाया मीटिंग के लिए, तो हमने उनको ब्लैक लिस्ट करवाया था। 90 लाख का उनके ऊपर जुर्माना ठुका था जो ठेकेदार था। लेकिन उसके बावजूद फिर वही ढाक के 3 बात, एक अफसर को, अब किस अफसर को पकड़ेंगे, किस ठेकेदार को पकड़ेंगे। कभी भी कुछ भी इलेक्शन होगा, कैसा भी इलेक्शन होगा, तो आपको गांव में आने की जरूरत नहीं होगी। या तो गांव स्मार्ट बन चुका होगा या गांव के बाहर एक बोर्ड लगा होगा। गांव की तरफ से हर नेता को हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गांव के अंदर ना घुसें, हम अपना काम अपने आप करा लेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। सुरक्षा आपके हाथ होगी। आपकी सुरक्षा आपके हाथ है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है।